हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ की इस श्रृंखला में आज हम मैराथन वाली जो सीरीज चल रही है, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा चुका है। अब हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन वीडियोज़ को, इन क्वेश्चन को आप रेगुलरली देखें और तैयार करें। साथियों, आप जानते हैं इन क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट डाटा जो होते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, जिनको अगर आप नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सब कुछ आपको लिखे हुए फॉर्म में पीडीएफ के रूप में ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा, सौरमंडल। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका नक्षत्र। जी हाँ, यहाँ पर एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का मंडल समूह जो है क्या होता है, नक्षत्र कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का ऐसा समूह जो एक तल में स्थित दिखता है तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसका परिणाम है वह है क्या, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, ब्रह्मांड विकिरण। तो भाई बताओ सही विकल्प है यहाँ पर नाभिकीय संलयन। जी हाँ, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम का बड़ा नाभिक बनाते हैं। इस संलयन में विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यही ऊर्जा सूर्य से प्रकाश और उष्मा के रूप में हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भी मिलती है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, कौन, फोबोस और डीमोस। मंगल पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स स्थित है। इस पर नासा ने मार्स क्यूरियोसिटी रोवर और भारत ने मंगलयान भेजा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लघु और तंत्र भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसे गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो भाई बताओ सही विकल्प है यहाँ पर आपका ये, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के दूरी। एक खगोलीय इकाई बराबर क्या है, सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, पृथ्वी एवं मंगल, बृहस्पति ग्रह एवं शनि ग्रह, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह एवं यूरेनस। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर सी। जी हाँ, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम बात करें तो मंगल चौथा ग्रह है, बृहस्पति 5वां ग्रह है और इन्हीं के बीच क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। अगर हम बात करें बृहस्पति की तो यह भैया सबसे बड़ा ग्रह है, और मंगल की बात करें तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है, गैबन, गुयाना, गिनी बिसाऊ। भाई बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी, गुयाना। ठीक है, गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। ठीक है, अगर हम बात करें तीनों की तो यहाँ पर शेष जो तीनों हैं जैसे गैबन, गिनी बिसाऊ, इनकी ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। गैबन की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है लिब्रेविल है, और गिनी की राजधानी कोनाक्री है, गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, बगदाद, रमादी, बसरा,
टिकरित। जी हाँ, सही विकल्प है आपका सी, टिकरित। जी हाँ, इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती बगदाद, रमादी और टिकरित में है। इन शहरों को मिलाकर सुन्नी त्रिकोण यानी सुन्नी ट्रायंगल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त समारा और फालुजा भी इसमें शामिल है, लेकिन बसरा इस क्षेत्र का भाग नहीं है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो आप लोगों को कराए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो 6 विषयों के एग्जाम्स हुए हैं जीआईसी अल्टीग्रेड के, उन 6 विषयों के एग्जाम में यहाँ तक जो भी कराए गए क्वेश्चंस हैं उनसे आप लोगों ने 20-20, 22-22 क्वेश्चंस देखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लाइटली बिल्कुल भी ना लें, रेगुलर तौर पर तैयार करते रहें। पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये देश है, ये राजधानी है, ठीक है। ये भी देश है, ये राजधानी है। तो आपको बताना भाई, गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, निकारागुआ, मानागुआ, ताइवान, ताइपे, मालदीव, मलाबो। तो आपको बताना भाई यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी यानी मालदीव आपका मलाबो जो कि सही नहीं सुमेलित है। तो मालदीव की राजधानी माले है। बाकी अगर हम बात करें निकारागुआ का तो मानागुआ, गिनी बिसाऊ का बिसाऊ, ठीक है, ताइवान का ताइपे है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देश है और राजधानी है। एंटीगुआ एवं बारमूडा, सेंट जॉन्स और डोमिनिका, सेंट डोमिंगो, अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, बहामास, नसाउ। तो आपको बताना भाई सही सुमेलित यानी कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो वो है भैया आपका बी, डोमिनिका, सेंट डोमिंगो, ये नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी, बाकी सबकी यहाँ पर तीनों की सही सुमेलित है, इसी की नहीं है। तो इसकी अगर राजधानी की हम बात करें तो इसकी राजधानी है रुसाऊ, ठीक है, कहीं कहीं पर रोसाऊ भी लिखा होता है। तो बाकी तीनों के सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किस जो है अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, ट्यूनीसिया। तो भाई बताओ सही विकल्प है बी, चाड। जी हाँ, चाड अफ्रीका के मध्य भारत भाग में स्थित है। चाड जो है अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित है और इसकी जो है सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। जबकि अगर हम बात करें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, तो इनकी सीमा जो है भूमध्य सागर से मिलती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सही सुमेलित है नहीं लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन चूंकि ऐसे ही गलती होती है। देश, राजधानी, आपको बताना कौन सा सही एक ऐसा ऑप्शन है जो सही सुमेलित है। वेनेजुएला, बोगोटा, न्यूजीलैंड, काराकस, कोलंबिया, वेलिंगटन, साइप्रस, निकोसिया। तो यहाँ पर जो सही जो है भैया एक सुमेलित है वो है साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, ठीक है। अगर हम बात करें वेनेजुएला की तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है, ठीक है। तो और अगर हम बात करें कोलंबिया की तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर है सही। देखो यहाँ पर ऐसे ही है, इसकी ये हो गई, वेनेजुएला की ये हो गई, न्यूजीलैंड की ये हो गई। तो इस तरीके से बाकी ये भैया सही सुमेलित है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश थल अवरुद्ध नहीं है। तो बात हो रही है कौन सा ऐसा देश है जो थल अवरुद्ध नहीं है। आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, लाओस। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया की सीमा काला सागर से मिलती है और शेष अगर हम बात करें आर्मीनिया, अजरबैजान, लाओस, ये सब थल अवरुद्ध हैं, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते रहते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, यहाँ पर निम्नलिखित नगरों में से कौन सा श्वेत नील और नीली नील नदियों का संगम पर अवस्थित है। तो 4 विकल्प है भैया, खार्तूम, पोर्ट सुडान, जुबा और ओम डुरमान। भाई बताओ सही विकल्प। देखो एक चीज़, आप लोग जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुआ करें, चूंकि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके हैं, बताया जा चुका है, तो आप जरूर जो है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर अपना जितने भी क्वेश्चन सही हुआ करें आप उनको बताएं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भैया सही विकल्प है वो है आपका खार्तूम। जी हाँ, सूडान की राजधानी खार्तूम श्वेत नील और नीली नील नदी के संगम पर अवस्थित है। नीली नील नदी द्वारा 3 भागों में विभाजित होने से यह एक त्रिकोणीय महासंगम बनता है। ये 3 भाग उत्तरी खार्तूम एवं ओम दर्मन से पश्चिम में एतुओ द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डार्लिंग श्रृंखला। जी हाँ भैया, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी पश्चिमी तट। भाई बताओ सही विकल्प है आपका डी, दक्षिणी पश्चिमी तट। जी हाँ,
डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जबकि डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी में प्रवाहित होती है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखो यहाँ पर फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? एपिनाइन्स, आल्प्स, जुरा, पिरेनीज। तो भैया सही विकल्प है पिरेनीज। जी हाँ, एपिनाइन पर्वत इटली में अवस्थित है। अगर हम बात करें एपिनाइन की तो ये अवस्थित कहाँ पर है? इटली में। अगर हम बात करें आल्प्स का तो आल्प पर्वत श्रृंखला मध्य यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसका जो सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लॉक है, जिसे ब्लैंक जिसे बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है आल्प पर्वत की। ठीक है, अगर हम बात करें दिनारिक आल्प पर्वत श्रृंखला अल्बानिया, क्रोएशिया, अवोत्सिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया में स्थित है। अगर हम बात करें आल्प्स और जुरा पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। आल्प्स और जुरा पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, लेकिन ये जो पिरनीज है, पिरनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। तो इतना आप लोगों को जानना चाहिए भैया। यहाँ पर देखें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? जो है यहाँ पर कार्पेथियन, एपिनाइन्स, पिरेनीज, ब्लैक फॉरेस्ट। भैया बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है डी, ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर बोसेस पर्वत स्थित है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ध्यान दीजिएगा, अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, पैटागोनियन मरुस्थल। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है पैटागोनियन मरुस्थल। जी हाँ, पैटागोनियन मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। मित्र एक बात ध्यान रखें कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को पढ़ें, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और इतना आप समझ लीजिए कि अब आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, खास करके जीएस वाले पोर्शन में रेगुलर बेसिस पर आप इस तरीके से पढ़ते जाइए। चाहे आप जैसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड, जीडीसी, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ से आप ग्रुप जो है रिवीजन करते रहें रेगुलर बेसिस पर। आगे यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें कालाहारी मरुस्थल की, तो कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना जो कि मध्य अफ्रीका में स्थित है। अगर हम बात करें अटाकामा मरुस्थल की तो ये भैया उत्तरी चिली जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। अगर हम बात करें अरब मरुस्थल का तो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन और फिनलैंड। भाई बताओ सही विकल्प? सही विकल्प है आपका यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है आप जापान। जी हाँ, तो यहाँ पर देखें, जापान उगते सूर्य का देश या सूर्योदय का देश जिसे जापान को कहा जाता है। अगर हम बात करें नॉर्वे का तो नॉर्वे भैया अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। और ब्रिटेन जिसे डूबते सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें फिनलैंड को जो है झीलों का देश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है यहाँ पर उत्तर अटलांटिक कटक का, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है ये वाला उत्तर अटलांटिक कटक का। जी हाँ, टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर के अन्य प्रमुख कटक की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, अबीविल थॉम्सन कटक, अनुदैर्य वाल्विस कटक। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? केन्या, किरिबाती, ऑस्ट्रेलिया। भैया बताओ सही विकल्प। सही विकल्प डी। जी हाँ, किम्बरले पठार जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगर हम कुछ अन्य प्रमुख पठारों की बात करें तो कोलंबिया पठार भैया अमेरिका में है, ओजार्क पठार ये भी अमेरिका में है, अनातोलिया पठार तुर्की में है, और अबिसीनिया पठार इथोपिया में है, पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना में है, पोतवार पठार पाकिस्तान में है। तो ये भैया ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से पठार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन के साथ कितने फैक्ट आप लोगों को मिल रहे हैं और बस उतना ही जानना है। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है सी। जी हाँ,
तो नोबी मैदान जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह जापान का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ नगोया प्रमुख नगर है। इस क्षेत्र में चावल व सब्जियों की भारी पैदावार होती है। कांतो मैदान जापान के होन्शु द्वीप के मध्य भाग में स्थित है। टोक्यो नगर इसी मैदान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन, सहारा। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल भैया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर सहारा का, तो सहारा भैया उत्तरी अमेरिका में है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। गोभी की अगर हम बात करें भैया, गोभी नहीं है कि सब्जी बना के खा ली हो, मंगोलिया और उत्तरी चीन में है, ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अगर हम बात करें चिहुआहुआन का, तो ये उत्तरी मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित है। तो इस तरीके से भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दस्त ए लोट जी हाँ अवस्थित है कहाँ पर? ईरान, लीबिया, केन्या, नाइजीरिया। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये पहला वाला, जी हाँ ईरान। दस्त ए लुट ईरान में स्थित एक विशाल रेगिस्तान है। यह जो है विश्व के सबसे सूखे एवं गर्म स्थानों में से एक है। ठीक है, ईरान के किरमान प्रांत में स्थित है। इसे लवणीय मरुस्थल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी विस्फोट में पृथ्वी का पिघलता हुआ पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ और गैसें बाहर निकलते हैं। अगर हम प्रमुख गैसों की बात करें तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर है इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर बी, इंडोनेशिया। तो भैया क्या है, क्राकाटाओ जो है ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। अगर हम कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों की बात करें तो फ्यूजियामा कहाँ पर है भैया? जापान में। माउंट एटना ये कहाँ है? इटली में। और सेंट हेलेंस कहाँ है? अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये भैया है ज्वालामुखी, ये है देश। श्रवणकाया इटली, कोलिमा मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया, माउंट असामा जापान। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये सबनकाया, जो कि इटली में, ये गलत है। बाकी ये जो है तीनों, ये भी और ये भी सब सही है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें कोलिमा का, तो कोलिमा है भैया आपका मैक्सिको में, मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट असामा ये है आपका जापान में। जबकि अगर हम बात करें सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है, ना कि इटली में। ठीक है, आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू और वेसुवियस। देखो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी, जी हाँ किलायू। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है। देखो भाई ध्यान समझिएगा, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है। यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ज्वालामुखी वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे लावा या राख, भाप व गैस बाहर निकलती हैं। जैसे अगर हम अन्य की बात करें, यहाँ पर फ्यूजियामा ये भैया जापान में है, और वेसुवियस ये है भैया इटली में। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? देखो फिर आ गया क्वेश्चन, मार ज्वालामुखी देख लीजिए भैया। तो ये है ज्वालामुखी भैया एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा। तो ये इसमें बताना है आपको कि कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कूट के माध्यम से। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है डी, 2 और 3। जी हाँ, 2 में आ जाएगा आपका कोटोपैक्सी और 3 में आ जाएगा आपका एटना। जी हाँ, एटना सिसिली जो कि इटली और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम बात करें फ्यूजियामा का, तो ये जापान में सुप्त हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें एकांकागुआ का, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, शांत ज्वालामुखी है एवं एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर भी है एकांकागुआ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये है भैया ज्वालामुखी। देखो भैया ज्वालामुखी देश। ठीक है, तो 1 को 2 से सुमेलित करना है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये भैया है असामा,
और इस तरीके से हैं। आप ये अगर यहाँ पर कूट के माध्यम से इनको देखें तो इसमें जो कूट सही होता है मित्र वो है आपका पहला वाला, ठीक है, 3 1 4 2, यहाँ पर 3 1 4 2। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए 3, फिर उसके बाद है 1, फिर उसके बाद है 4, फिर उसके बाद है 2, इस तरीके से। तो 3 1 पहला है असामा, असामा का कहाँ है, जापान, ठीक है। अभी हमने देखा भी था क्राकोटोवा, ये भाई इंडोनेशिया में है। लौकी की अगर हम बात करें तो ये आइसलैंड्स में है। ताल की बात करें तो ये है भैया फिलीपींस में। इस तरीके से ये आपका सुमेलित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, भूकंप की तीव्रता का मापन होता है कौन, रूलर पैमाना पर, हेक्टेयर में, रिएक्टर पैमाना पर, डेसिबल में। भैया बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका, हम सब जानते हैं, रिएक्टर पैमाना पर। तो अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब हाइप नहीं किया तो भैया कर ले, पाप लागी भला, बहु मेहनत करता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो है भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने से होता है। किससे होता है, रिएक्टर पैमाने से। इसका आविष्कार की अगर हम बात करें तो चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। यह लघु गुणक पैमाना है। एक इकाई की वृद्धि का अर्थ है भूकंपीय तरंग की क्षमता में 10 गुना वृद्धि, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राफ, सिस्मोस्कोप, सिस्मोमीटर। भैया बहुत जो माइनर अंतर है, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए तैयार रखिएगा, सिस्मोग्राफ। जी हाँ, सिस्मोग्राफ मतलब भूकंप तरंगों का मापन करता है। सिस्मोग्राम जो होता है माप का ग्राफ या रिकॉर्ड बताता है। सिस्मोस्कोप जो होता है भूकंप की घटना समय रिकॉर्ड करता है। सिस्मोमीटर की बात करें तो भूकंपीय तरंग की गति को मापता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट पिनाटुओ, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है डी। जी हाँ, अभी हमने बताया भी था इससे पहले, माउंट कोटोपैक्सी। अगर हम बात करें तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर जो कि दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया का जो है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो जो है ओजोस डेल सेराडो है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए ये सही है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है, विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट पिनाटुओ जो कि फिलीपींस में है। और किलिमंजारो की बात करें तो तंजानिया जो कि अफ्रीका में सुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखो यहाँ पर ये है भैया नगर और ये है नदी, तो आपको सुमेलित करना है मित्र। तो देखें, पेरिस, पराग्वे, किसानसा, चाओ फ्राया, बैंकॉक, जैर कांगो और असनसियन सीन, इस तरीके से हैं। तो कूट के माध्यम से आपको इसको सुमेलित करना है भैया। कूट जो सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही है वो है सी, 4 3 2 1। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 3, फिर उसके बाद हम बात करें तो 2, फिर उसके बाद हम बात करें तो 1। जी हाँ, इस तरीके से। तो पेरिस का शीन हो जाएगा, ठीक है। किसानसा का जायरे या जायरे कांगो, ठीक है। बैंकॉक का चाओ फ्राया हो जाएगा और असनसियान का पराग्वे हो जाए भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन। सहारा, गोभी है, गोभी नहीं, थार, कालाहारी। जी हाँ, बताओ भैया सही विकल्प। सही विकल्प है सी। जी हाँ, ये है थार। क्या है, थार विकल्प सही है। चूंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी इनके आंसर को बताया करें। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान में है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो एपिनाइन, पिरेनीज, दिनारिक आल्प्स, जूरा। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है ये एपिनाइन। जी हाँ, एपिनाइन पर्वत इटली जो कि अगर हम बात करें आल्प्स पर्वत की तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। सर्वोच्च शिखर इसका क्या है, माउंट ब्लैंक जो कि 4810 मीटर है। किसकी, आल्प्स पर्वत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दिनारिक आल्प्स की तो ये है भैया अल्बानिया, क्रोएशिया, बोत्सिया, सर्बिया, स्लोवेनिया में फैला हुआ। अगर हम बात करें जूरा पर्वत का तो ये भैया स्विट्जरलैंड में है। और अगर हम पिरेनीज की बात करें तो फ्रांस व स्पेन की सीमा में है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। अमेजन, ओरिनिको, प्लाटा बेसिन, सूडान। तो ये भैया बहुत आसान है,
अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन यानी अमेजन बेसिन, अमेजन नहीं अमेजन बेसिन संसार का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह दक्षिण अमेरिका का लगभग 41% क्षेत्र आच्छादित करती है। हम सब जानते हैं कि संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसका उद्गम विक्टोरिया झील अफ्रीका से होता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, काली, नवगंगा। तो हम सब जानते हैं भैया, सही विकल्प है पद्मा। जी हाँ, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। गंगा वास्तव में अलकनंदा व भागीरथी का सम्मिलित नाम है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये खार्तूम, नील। जी हाँ, खार्तूम जगह का नाम है, नील नदी है। न्यूयॉर्क में जगह का नाम है, हडसन नदी है। बर्लिन जो है जगह का नाम है, स्प्री नदी है। सिडनी जगह का नाम है, सेन जो है यहाँ पर नदी का नाम। तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये है सेन। जी हाँ, सिडनी में नहीं, बल्कि अगर हम बात करें सिडनी में तो यहाँ पर भैया डार्लिंग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें खार्तूम, ये सब तीनों आपका सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड, इथोपिया, सूडान और युगांडा। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है, एग्जाम में एग्जैक्टली और मैं ये क्वेश्चन करा चुका था। चाड, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह युगांडा, बुरुंडी से निकलकर सूडान व मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का अपवाह क्षेत्र चाड देश में नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कराया था और आपके जो 6 विषयों के जीआईसीएलटी ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं उनमें एक विषय में ये क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको बताना। लुजोन यहाँ पर है, अवस्थिति प्रशांत महासागर, मेडागास्कर हिंद महासागर, ग्रीनलैंड अटलांटिक, बैफिन जो है आर्कटिक। तो भाई देखो ये सब कूट है, कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका पहला वाला, यानी 1 2 3 4। जी हाँ, तो ये सही सुमेलित ही है अपने हिसाब से अगर हम कहें तो यहाँ पर अगर हम बात करें लुजोन जो कि प्रशांत महासागर में लुजोन द्वीप है जो वो प्रशांत महासागर में स्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर, ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर और बैफिन आर्कटिक महासागर में है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पर तो बांध है भैया, ये नदियाँ हैं, ग्रैंड कुली, कोलंबिया, हुबर, टेनेसी, नुरेक, बख्श और काहोरा या काबोरा वासा जाम्बेजी में। ठीक है, तो आपको बताना भैया सही विकल्प। सही विकल्प है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है आपका बी, हुबर जो कि टेनेसी, ये सही सुमेलित नहीं है। हुबर जो बांध है वो कोलोरेडो नदी पर है। अगर हम बात करें ग्रैंड कुली कोलंबिया, हुबर जो है कोलोरेडो हो गया, नूरेक जो है नूरेक बाद बक्स नदी पर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो काहोरा वासा जो कि जाम्बेजी नदी पर है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आसवान हाई डैम निम्नलिखित में से किस पर बनाया गया है? तो यहाँ पर देखिए भैया 4 विकल्प है, कोलंबिया नदी, डेन्यूब नदी, नील नदी और इरावदी नदी पर। तो भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है सी, जी हाँ, नील नदी पर। यह क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा है। आसवान हाई डैम नील नदी पर बना है। यह नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है, आसवान हाई डैम। ठीक है, इसके पीछे लेक नासिर की जो कि एक कृत्रिम झील बनी हुई है। यहाँ से नहरें निकलकर सिंचाई और जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का रचना दोआब किन नदियों के बीच में स्थित है? झेलम एवं चिनाब, चिनाब एवं रावी, रावी एवं सतलज, रावी एवं व्यास। भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है मित्र यहाँ पर बी, चिनाब एवं रावी नदी के मध्य। ठीक है, अगर हम अन्य दोआब की बात करें तो झेलम एवं चिनाब के बीच में एक दोआब है जिसका नाम है चाच। रावी और जो है ब्यास के बीच में, इसके बीच में क्या है? बारी दोआब है। ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच में अगर हम बात करें तो बिस्ट दोआब है। झेलम, चिनाब एवं सिंधु के जो है एक सिंधु सागर दोआब है। तो इस तरीके से भैया आगे बढ़ते हैं। करीबा बांध निर्मित है कहाँ? काफ्यू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेसी नदी पर, कामबोपो नदी पर। ठीक है भाई बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसके पीछे करीबा झील बनी है। अगर हम अन्य बांधों की बात करें तो आसवान बांध जो कि नील नदी मिस्र में है और कैंची बांध नाइजर नदी पर है। शिन्नार बांध नीली नील नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? तो यूराल पर्वत और कार्पेथियन पर्वत, काकेसस पर्वत,
बालकस पर्वत। भाई बताओ सही विकल्प है सी। जी हाँ, काकेशस पर्वत। जी हाँ, काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। यह काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच फैले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार विकल्प है, कनारी, हम्बोल्ट, आयोसियो और अगुलहास। देखो भाई, ये भाई इस तरीके से जो ये करंट वाले क्वेश्चंस हैं, यानी जो है महासागर की जो धाराएं हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई इनको भी ध्यान रखें। यहाँ पर जो अगुलहास है, ठीक है, ये शीत महासागर धारा नहीं है, बल्कि ये गर्म महासागर धारा है। ठीक है, हिंद महासागर की अस्थायी गर्म धारा है। बाकी तीनों ये आपके शीत हैं, ठंडी जल धाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सी धारा हिंद महासागर की नहीं है? तो अगुलहास, जैसा कि अभी हमने देखा, ये तो सही है। मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागर धारा और बेंगुला धारा। तो भाई बताओ सही विकल्प है डी, बेंगुला। ये बेंगुला धारा जो है, ये बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पश्चिमी तट से बहती है। अगर हम बात करें अगुलहास, मोजाम्बिक और दक्षिण हिंद महासागर धाराएं हिंद महासागर से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? तो ब्राजील धारा, क्यूराइल धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और क्यूरोसियो धारा। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी, क्यूराइल धारा। जी हाँ, क्यूराइल धारा ये ठंडी धारा है। हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अंटार्कटिका, लेब्राडोर, कनारी, ग्रीनलैंड, बेंगुला, फॉकलैंड, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये सब ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा भैया, पूछा जाएगा। धाराएं जो है प्रमुख ज्वालामुखी, प्रमुख पठार और ये महासागर, झील, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखें। और अगर हम बात करें क्यूराइल धारा की, तो प्रशांत महासागर में साइबेरिया तट के सहारे बहती है। और अगर हम बात करें ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और क्यूरोसियो धाराएं जो है गर्म धाराएं हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागर धारा? तो यही क्यूरोसियो है, बाकी ये गर्म है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भैया, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुलहास धारा, क्यूराइल धारा। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका सी। जी हाँ, अगुलहास धारा। अगुलहास धारा हिंद महासागर की गर्म धारा है। यह मोजाम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के मिलने से बनती है। अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे दक्षिण की ओर बहती है। फ्लोरिडा और कनारी जो है अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगर हम बात करें क्यूराइल धारा की, तो ये प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। ठीक है, तो इस तरीके से भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शीतल धारा यानी कोल्ड करंट नहीं है? कैलिफोर्निया करंट, जापानी करंट, लेब्राडोर करंट, फॉकलैंड करंट। भाई बताओ सही विकल्प है आपका बी। जी हाँ, जापानी करंट। जी हाँ, जापानी जलधारा। कैलिफोर्निया, लेब्राडोर और फॉकलैंड ये ठंडी जलधाराएं हैं। बाकी अगर हम बात करें जापानी के, तो ये कोल्ड करंट यानी शीतल धारा। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन भैया, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन है? नाटहन, चैलेंजर या इसी को मैरियाना गर्त भी कहते हैं भैया, मैनहट्टन, रिचार्ज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है ये है चैलेंज या चैलेंजर। ठीक है, तो इसी को मैरियाना गर्त भी कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी खाई यही है। यह फिलीपींस के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई की बात करें तो 11,033 यानी 11,033 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। यह गर्त उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भैया, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? स्वेज, पनामा, कील और वेलैंड। ठीक है, तो आपको बताना भैया, यहाँ पर सही विकल्प है बी, यानी कि जो है पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर जो कि अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगर हम बात करें स्वेज नहर की, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगर हम बात करें तो कील नहर की, तो कील नहर क्या करती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। ठीक है, अगर वेलैंड नहर की हम बात करें तो एरी झील और ओंटारियो झील के बीच है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें भैया, कौन सा द्वीप लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप, परासल द्वीप। तो भाई बताओ सही विकल्प है आपका यहाँ पर बी, सेंट मार्टिन द्वीप। जी हाँ, सेंट मार्टिन द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 54 क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके विश्व भूगोल के, उनको हमने कवर किया। उम्मीद करते हैं कि आप इनसे बहुत अच्छा सीख रहे होंगे
और कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने PDF ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो करिए और बढ़िया से पढ़िए। बिल्कुल बिंदास रहिए। आपके एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप ये सब कर चुके होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।